Hello, welcome to my YouTube channel सक्कू मैथ्स हब। My name is शकुंतला यादव और आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथ। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल फ्री कंटेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इन सब की बात की थी। अब हम बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? A differential equation is called linear if every dependent variable and every derivative involved occurs in the first degree only। इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो क्या होगा आपका y, और डेरिवेटिव की टर्म जो होगी ये आपके पास दोनों क्या होनी चाहिए, इनकी पावर 1 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स पावर 1। तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन हो गई कि लीनियर होनी चाहिए। इसकी सेकंड कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। तो आपके जो कोफिशिएंट होंगे y के और डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट होंगे ओनली x के फंक्शन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो y और dy बाई डी एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो किसके फंक्शन होने चाहिए, आपके dy बाई सॉरी x के फंक्शन होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो कंक्लूजन क्या है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर कब होगी, उसके लिए आपके पास दो केसेस हैं। कौन कौन से? क्या फर्स्ट है कि जो y है और डेरिवेटिव टर्म है dy बाई डी एक्स, वो दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1। एंड आपका सेकंड है कि y और dy बाई डी एक्स की जो कोफिशिएंट है वो ओनली x के फंक्शन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो y और dy बाई डी एक्स आपस में इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट है, 1 है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये आपकी क्या है, जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कैसे, देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम है, 1 टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और इसके पावर क्या है आपके पास, 1 है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो गया। ये आपकी जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब बात करते हैं अगर हमारे पास एन ऑर्डर हो, nth ऑर्डर अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें जनरल फॉर्म फाइंड करना, तो वो कैसे है, dn वाई बाई डी एक्स की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, an ऑफ x। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ y एंड डेरिवेटिव आर ओनली फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होगा। हर एक डेरिवेटिव के कोफिशिएंट क्या होंगे आपके, x के फंक्शन होंगे, और आपका y का कोफिशिएंट भी क्या होगा, x का फंक्शन होगा। तो इसीलिए आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी nth ऑर्डर की वो इस टाइप की होगी, an ऑफ x डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 ऑफ x डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस डॉट a1x dy by dx प्लस a नॉट x y इज इक्वल टू r ऑफ x। तो ये थी आपकी जनरल फॉर्म जहां पे आपका
an माइनस वन और डॉट डॉट a1 एन नोट हर एक क्या होंगे आपके x के फंक्शन होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी वो आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। तो नॉन लीनियर एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x है। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो आपका जो y का कोफिशिएंट हुआ वो क्या हो गया, x का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है वन ऑर्डर की, तो ये आपकी क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट वन टाइम है, बट इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, डिग्री कितनी हो गई 2। तो इसीलिए ये आपकी क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डिग्री तो दोनों डेरिवेटिव्स की 1 है, डिग्री तो क्या है, दोनों डेरिवेटिव्स की 1 है, बट यहाँ पे क्या है, y एंड डेरिवेटिव की टर्म क्या है, दोनों प्रोडक्ट में आ रही है। जैसे मैंने लास्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि y एंड dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, आपके सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, आपका y आ रहा है। तो इसीलिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर। तो दैट्स वाई दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगी आपकी, नॉन लीनियर। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल when substitute in the differential equation we reduce it to an identity is called a solution or integral of the differential equation। तो ये थी आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब इसको मैं समझा देती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो आपका सॉल्यूशन और कुछ नहीं होता, आपके पास एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जो कि आपका अगर आप उस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, तो वहां पे आपको एक आइडेंटिटी फाइंड होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा रिलेशन जो हर एक किसी के लिए क्या हो, डिफाइन हो, ट्रू। जैसे कि हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हर एक एंगल के लिए क्या है, ट्रू है। अब अगर एंगल दोनों में कुछ भी रखोगे, थीटा सेम ही होना चाहिए। तो अगर एंगल आप कुछ भी रखोगे तो ये क्या करेगा, सब सेटिस्फाई करेगा हर एक एंगल के लिए। तो ये आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। तो ये और ये एग्जांपल मैंने बस आपको आइडेंटिटी का वर्ड का मीन समझाने के लिए लिया है कि आपकी एक्चुअल में आइडेंटिटी क्या होती है। तो आपका सॉल्यूशन और कुछ नहीं है, एक ऐसा रिलेशन है एक्स एंड वाई में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, जहाँ पे आप उस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको एक आइडेंटिटी फाइंड होनी चाहिए। वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म में एक अदर डेफिनेशन भी है, वो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज a relation between the dependent and independent variable which satisfy a given differential equation। कि आपको जो गिवन रिलेशन, जो आपका रिलेशन दिया होगा, एक ऐसा रिलेशन जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होगा, वो आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या करनी चाहिए,
सेटिस्फाई करनी चाहिए, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। तो हमारे जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है और थर्ड आपका होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स है। ये कोई आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, इसके ऑर्डर के इक्वल। तो ऑर्डर कितना होगा आपका 1, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने होंगे 1। 1 क्या होगा आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, इसका मतलब और कुछ नहीं है कि आपका जितना ऑर्डर होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें उतनी बार क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बस ये याद रखना आप कि आप जितनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, तभी उतनी ही टाइम आपको क्या होंगे, आपके आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड होंगे। बस इतना याद रख लेना है इसमें। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है आपका, y फाइंड होता है। और y क्या होता है आपका, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, कि ऑर्डर के इक्वल उसमें क्या होंगे, आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कुछ नहीं होता, बस आपका जनरल सॉल्यूशन का ही एक फॉर्म है, जिसमें आपके पास पहले क्या थे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखता है। जनरल सॉल्यूशन क्या रखता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखता है। बट आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप क्या करते हो कि जो आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, उनकी वैल्यू फिक्स कर देते हो। कैसे, कोई आपको गिवन इनिशियल कंडीशन या आपके बाउंड्री कंडीशन होगी, उनको सेटिस्फाई करवा के आप आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हो। तो वहां पे क्या होता है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स कर देते हो। वो आपका क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो आपको जनरल सॉल्यूशन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको फाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस के। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। जिससे अभी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन को किससे फाइंड किया था, जनरल सॉल्यूशन से। तो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अलावा फाइंड हो, कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से नहीं बल्कि उसके अलावा जो आपको अदर सॉल्यूशंस फाइंड हो रहे हैं आपके जनरल सॉल्यूशन के अंदर, वो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं हम किस बात, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि हमें सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर कितना है, 1 है, तो हम इंटीग्रेशन कितने टाइम करेंगे, 1 टाइम। तो आपका जो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये कैसे किया हमने, यहाँ पे हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। इसको बोलते हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, या फिर वेरिएबल सेपरेबल। ये आपका क्या एक मेथड है जो आप आगे पढ़ोगे सॉल्यूशंस के मेथड में। अब यहाँ पे मैंने अगर इंटीग्रेशन किया, तो ये आपका क्या हुआ, ln y इज इक्वल टू एक्स प्लस ln c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू सी ई की पावर x।
तो ये आपका क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर मेरे पास कोई कंडीशन दी हुई है y ऑफ इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आप क्या करोगे, y की वैल्यू 2 पुट करोगे और x की वैल्यू 0। ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, y की। तो यहाँ पे y की जगह आपने पुट किया 2 और x की जगह पुट किया आपने 0, तो आपके c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अभी इस c की वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये, अब इस इक्वेशन के लिए जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्यों नहीं करेगा? जैसे कि अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको जनरल सॉल्यूशन के अलावा फाइंड हो, वो आपका क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो आपकी ये इक्वेशन है, ये आपकी हर एक एक्स के लिए और हर एक सी के लिए क्या होगी, हमें आपको सॉल्यूशन देगी। तो कोई भी अदर वैल्यूज ऐसी नहीं होगी या फिर अदर सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो आपको जनरल सॉल्यूशन से फाइंड नहीं हो। तो कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दैट्स वाई आपका यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर सको। तो ये एग्जांपल है सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब एक मेथड है सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, बस वही है कि यहाँ पे आपने डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट किया, p, तो y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया, जनरल फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब हमने जनरल सॉल्यूशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू सी। अगर सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे y और x क्या होंगे आपके, y और x क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, सॉरी। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके सी पे। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल वाई अपॉन डेल सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2c, क्योंकि आप, सॉरी, हाँ सही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपकी ये इक्वेशन हो गई। इसको आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल सी, सी के रेस्पेक्ट में 0। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी c इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से आपने c यहाँ पे पुट किया तो y की वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जो कि आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो ये थी आपकी आज की डिफरेंशियल इक्वेशन की एक लेक्चर, जो कि था लीनियर एंड नॉन लीनियर के बेस पर। तो आगे बीएससी के कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ्स हब पे। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।